हेलो दोस्तों, प्रोमिनेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं उदय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं खाड़ी युद्ध के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको खाड़ी युद्ध दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरह और भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों, आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं आखिर ये खाड़ी युद्ध क्या है। दोस्तों, अगर हम इन शॉर्ट बात करें, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो खाड़ी युद्ध जो है, जिसके अंतर्गत 34 देशों की मिलीजुली सेना ने कुवैत को आज़ाद कराने के लिए इराक पर हमला किया था। दोस्तों, किस पे हमला किया था? इराक पर। इराक इस हमले में हार गया, यानी इराक को हरा दिया गया और कुवैत को आज़ाद करा दिया गया। दोस्तों, इसी हमले को प्रथम खाड़ी युद्ध या खाड़ी युद्ध कहा जाता है। दोस्तों, इस खाड़ी युद्ध को सभी युद्धों की जननी भी कहा जाता है। दोस्तों, आइए हम इससे आगे समझते हैं। दोस्तों, जो खाड़ी युद्ध हुआ है वो दो बार हुआ है। दोस्तों, खाड़ी युद्ध एक बार 1990 में हुआ था और एक बार 2003 में हुआ। जो 1990 में हुआ उसको हम प्रथम खाड़ी युद्ध कह रहे हैं, जो 2003 में हुआ वो उसको हम द्वितीय खाड़ी युद्ध कह रहे हैं। आइए सबसे पहले हम जानने का कोशिश करते हैं डिटेल में आखिर प्रथम खाड़ी युद्ध की क्या वजह रही थी। दोस्तों, अगर हम प्रथम खाड़ी युद्ध की वजह जानने की कोशिश करें कि तो पहला खाड़ी युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1990 में अगस्त में हुआ था। दोस्तों, वजह ये थी कि इराक ने क्या किया था, कुवैत पर आक्रमण कर दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, कुवैत बहुत ही छोटा सा देश है और इस पर इराक ने 6 घंटे के अंदर, कितने दोस्तों, 6 घंटे के अंदर ही इस पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, जब इसने कब्जा कर लिया इराक ने, तो इराक को समझाने का पूरा प्रयास किया गया। इराक को समझाया गया कि भैया आप इसमें से कुवैत को छोड़ दीजिए, कुवैत को आज़ाद कर दीजिए, और इराक नहीं माना। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका विनाश का काल आ रहा था। इसीलिए क्या था दोस्तों, ये नहीं समझाना, इसके सारे के सारे समझाने के प्रयास इसको हमारे क्या गए, व्यर्थ गए। तो फाइनली क्या हुआ कि यूएनओ ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। और इस बल प्रयोग के अंतर्गत कुल मिलाकर 34 देशों की सेना, यानी 34 देशों की मिलीजुली सेना ने इराक पर हमला कर दिया और उसे युद्ध करने की अनुमति दे दी। दोस्तों, इस युद्ध में इराक की हार हुई, यानी इराक को हरा दिया गया और इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। दोस्तों, इस अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहने का जो कारण है वो ये है कि इसके अंतर्गत, यानी इस सैन्य अभियान में अमेरिका के 75% सैनिक मौजूद थे। यानी कि इस 34 देशों के अंदर सबसे ज़्यादा जो सैनिक थे वो किसके थे दोस्तों? अमेरिका के ही थे। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से ये अमेरिकी सैन्य अभियान था, मतलब उन देशों की सेना उसमें कम थी और अमेरिका की सेना सबसे ज़्यादा थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इस सैन्य अभियान के जो प्रमुख थे, यानी जो नेतृत्व कर रहे थे, वो भी अमेरिका के ही थे, जिनका नाम क्या था दोस्तों? नॉर्मन श्वार्ज़कोव थे, जो इस सैन्य अभियान का क्या कर रहे थे दोस्तों? नेतृत्व कर रहे थे। उस दौरान, यानी जिस दौरान ये हमला चल रहा था, उस समय इराक के जो राष्ट्रपति थे वो थे दोस्तों सद्दाम हुसैन। कौन थे? सद्दाम हुसैन। उन्होंने इस युद्ध को कहा था कि ये जो युद्ध है वो 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इराक जो था वो आसानी से हार गया। क्या हुआ दोस्तों? आसानी से हार गया। अब समझते हैं कि आखिर प्रथम खाड़ी युद्ध जब हुआ तो उसके क्या परिणाम निकलकर सामने आए। दोस्तों, अगर हम परिणाम की बात करें तो कुवैत को इराक से आज़ाद करा लिया गया। किससे आज़ाद करा लिया गया दोस्तों? इराक से आज़ाद करा दिया गया और कुवैत को स्वतंत्र आज़ाद करा लिया गया। इस युद्ध से ये स्पष्ट हो गया अमेरिका की सैन्य शक्ति अन्य देशों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इस सैन्य अभियान में 75% जो सेना थी वो किसकी थी दोस्तों? अमेरिका की थी। इससे अमेरिका का वर्चस्व भी
देशों के सामने आता है, ये कह सकते हो। या अमेरिका का वर्चस्व भी, अमेरिका ने अपने वर्चस्व को दिखाने की यहाँ पर कोशिश की। दोस्तों इस युद्ध के अंतर्गत अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। कैसे बमों का दोस्तों? स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसीलिए इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया है। दोस्तों इसके साथ ही साथ इस युद्ध को टेलीविजन पे बहुत ज़्यादा कवरेज हुई, मतलब बहुत ज़्यादा दिखाया गया। इस कारण से इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। दोस्तों हमने देखा किस तरीके से प्रथम खाड़ी युद्ध में यूएनओ ने कुल मिला के 34 देशों की सेनाओं को इराक पर हमला करने की अनुमति दे दी। दोस्तों ये जो अनुमति थी वाकई एक नाटकीय फैसला था। दोस्तों इसको नाटकीय फैसला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 1990 से पहले जब से ये बना है, यानी कि दोस्तों 1945 में ये बना था यूएनओ, और 1945 से लेके 1990 तक के बीच में आज तक इसने कभी भी इनके बीच में इतना बड़ा फैसला नहीं लिया। इसीलिए दोस्तों इसी कारण से इसे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी और आपको प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं द्वितीय खाड़ी युद्ध की। समझने का हम प्रयास करते हैं द्वितीय खाड़ी युद्ध क्या था और इसकी क्या वजह रही थी। दोस्तों द्वितीय खाड़ी युद्ध जो हुआ था 2003 में हुआ था। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से, यानी कोड वर्ड से इराक पर सैन्य हमला किया। इस अमेरिकी अगुवाई में कुल मिला के 40 देश शामिल थे। दोस्तों सबसे बड़ी और अहम बात ये, यूएनओ ने अमेरिका को इस हमले की अनुमति नहीं दी थी, यानी कि यूएनओ ने अमेरिका को हमला करने के लिए इराक पर नहीं बोला था। तो क्या वजह थी? अब दोस्तों हम इसकी वजह भी समझेंगे। तो जब अमेरिका से ये बात पूछी गई बाद में हमला होने के बाद, भैया आपने इस पर हमला क्यों किया, तो अमेरिका ने जवाब दिया कि बस दिखावे के लिए कि जो इराक है वो सामूहिक जनसंहार, ये संहार करने वाले हथियार बना रहा है और मैंने इसको रोकने का प्रयत्न किया। ऐसा अमेरिका की तरफ से जवाब आया। जब इस बात की जांच हुई तो हथियारों की मौजूदगी की कोई प्रमाण वहां पर इराक में नहीं मिले। तो आखिर क्या वजह रही थी अमेरिका ने उस पर हमले किए क्यों? तो दोस्तों उसके दो उद्देश्य थे, मुख्य उद्देश्य। दोस्तों उसका जो दो मुख्य उद्देश्य थे वो ये था, पहला मेन उनका जो उद्देश्य था वो ये था, इराक के जो तेल भंडार हैं उस पर कब्जा करना चाहता था अमेरिका। दूसरा जो उद्देश्य था इराक पर हमला करने का, वो ये था कि अमेरिका चाहता था इराक में अपनी मनपसंद की सरकार बनाना। दोस्तों इसके बाद इस हमले के जो परिणाम थे वो क्या सामने आए? दोस्तों इसके जो परिणाम थे उसमें ये था कि सद्दाम हुसैन का अब अंत हो गया। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके अंतर्गत इराक के अंदर एक अनुमान के मुताबिक, यानी कि अंदाज़ा लगाया जाता है कि 50,000 वहाँ के नागरिक मारे गए। दोस्तों अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसके अंदर अमेरिका की लेकिन असफलता हुई। इसके अंदर असफलता इसलिए हुई क्योंकि अमेरिका के भी 3,000 सैनिक मारे गए। इस तरह से द्वितीय खाड़ी युद्ध का अंत हुआ। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।